हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 4 और 5 अक्टूबर के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो पिक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 और 5 अक्टूबर की, लेकिन आज हम 6 से 7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज न्यूज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि आप अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन जो है वो खरीद सकते हो। उसके दो मेथड हैं, या तो आप सीधा हमारी साइट के ऊपर जाओ अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो एक लिंक गिवन है, डायरेक्टली जो है वो आप उस पेज पे पहुंच जाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको क्या मिलेगा। तो आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेली पीडीएफ मिलेगा, वीकली पीडीएफ मिलेंगे, हर हफ्ते के मतलब एक महीने में 4 पीडीएफ आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट होगा वीक वाइज। और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने करंट अफेयर्स को वीक वाइज रिवाइज कर सकते हो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। मंथली पीडीएफ मिलेंगी जिसमें अलग अलग उसका स्ट्रक्चर है, लाइक टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको उस महीने के। आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का पीडीएफ मिलेगा, ताकि आप आईबीपीएस और बैंकिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर सको। पॉकेट पीडीएफ मिलेगा ताकि आप रिवाइज कर सको। क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ मिलेगा ताकि आप सारे क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में जो है वो उसको लगा सको और उससे इजीली याद कर सको। इसलिए तो हम भी करंट अफेयर जो है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करते हैं, ताकि आपको इजीली आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इसका प्राइस जो है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। आप एक बार साइट विजिट करो और आपको भी लगेगा कि इतने कम प्राइस पे इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। और इसके ऊपर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। #10 कोड आपने यूज़ करना है, ASH10। इसके थ्रू आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, पीएम इनॉग्रेट्स अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन विच स्टेट। काफी बच्चे तो आंसर जो है वो इसका गलत ही कर देते हैं, अटल टनल, जबकि इतना फेमस क्वेश्चन सबको पता है कि इतना फेमस क्वेश्चन है। और आपने मुझे बताना है कि ये किस स्टेट में जो है वो उद्घाटन इसका किया है, और आपको पता है कि मोदी जी की तरफ से किया गया है। और साथ ही साथ मुझे बता दो कितने किलोमीटर की है ये। 9.2 किलोमीटर। याद रखना है, जब बनाना स्टार्ट किया था तब इतना नहीं था, 8 किलोमीटर के आसपास था। 9.02 बेसिकली, 9.02, ऑप्शन में 9.2 भी लिखा होगा, यह है 9.02 किलोमीटर। याद रखोगे आप। और ये माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये, पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। क्योंकि ये जो है वो बेसिकली मनाली को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। अब मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में क्या फ़र्क है, जब सर्दियां हो जाती हैं तो बीच में बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है, जिसके कारण ये रास्ता बंद हो जाता है। तो लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे। अब वो बंद का चक्कर जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि टनल बन चुकी है, तो आप आराम से जो है वो क्या कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। और 3000 मीटर एल्टीट्यूड पे जो है वो इसको बनाया गया, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 फीट जो है वो इसको बनाया गया है, ऊपर बनाया गया है। और ये स्टेट कौन सी है दोस्तों, मैं मनाली कह चुका हूं, तो स्टेट कौन सी है, हिमाचल प्रदेश। काफी लोग जो है वो आंसर जम्मू कश्मीर लगाते हैं, इसका हिमाचल प्रदेश है दोस्तों आंसर, क्योंकि मनाली से लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है ये, मनाली को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। इसको आप क्या रखोगे, याद रखोगे। और जो मनाली से लाहौल स्पीति में जोड़ने का, लाहौल स्पीति जो नॉर्थ पोर्टल कहा जाता है उसको, नॉर्थ पोर्टल। मनाली वाली साइड को क्या कहा जाता है, साउथ पोर्टल। पहले इस अटल टनल का नाम क्या था, रोहतांग टनल। पहले क्या नाम था इसका, रोहतांग टनल। तो कितनी सारी चीजें हो गई, फटाफट रिपीट करता हूं। 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 3000 मीटर हाइट पे इसको बनाया गया है। अटल टनल का नाम ही रोहतांग टनल है। कौन सी स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में है। मनाली से लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। और साथ ही साथ मनाली जो है वो साउथ पोर्टल में आता है, लाहौल स्पीति को क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोर्टल कहा जाता है। तो यह सारी चीजें याद रखनी है। और किसने इसकी कंस्ट्रक्शन की है, बोर्ड एंड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर एंड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसको क्या किया है, तैयार किया है। और हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, जयराम ठाकुर जी हैं। और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय जी। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिली है इसके थ्रू। और हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, और वो कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। याद रखना अपने हिमाचल प्रदेश में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अटल टनल, और ये रोहतांग वाला हिस्सा है, मतलब साउथ पोर्टल वाला हिस्सा है। और 10,000 फीट पे इसको बनाया गया, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इनॉग्रेटेड ए वर्चुअल समिट नेम्स वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, जिसका नाम है वैभव समिट 2020। किसने इसका उद्घाटन जो है वो किया है, नाम क्या है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक वर्ड आ गया, मतलब बात तो भाई साइंटिस्ट की होगी, साइंटिस्ट लेवल की होगी। बात किसकी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होगी। तो जितने भी इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट्स हैं,
किसी भी इंस्टीट्यूट में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, उनको कहा गया है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आओ और आपस में बातचीत करो ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट में जा सके, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकें, तरक्की कर सकें। उसी को कहा गया वैश्वीय भारतीय वैज्ञानिक। तो उन लोगों के लिए जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन जो हैं वो अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में बैठे हुए हैं, R&D ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं, तो एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि इकट्ठे आके डिबेट करें, आपस में डिस्कशन करें ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया जो है वो डेवलप कर सके। और ये किसने उद्घाटन किया इसका? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करते हुए वेब का। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन पार्टनर विद विच कंपनी टू लॉन्च 4 न्यू वेरिएंट्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ जो है वो टाई अप किया है कि वो एक नए तरह के क्रेडिट कार्ड जो हैं वो लेके आ रहे हैं। अब वो क्रेडिट कार्ड जो है वो लेके आ रहे हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक सेक्शंस के लिए हैं, लाइक छोटे लोगों के लिए है, आप कह सकते हो मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है उनके लिए है, या जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उनके लिए है। और इस बार एक स्पेशल फीचर इन्होंने किया है कि जो 4 क्रेडिट कार्ड है उसमें से 2 क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, एक क्रेडिट कार्ड जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के लिए है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के लिए जो है ये रखा गया है। और ये किसके साथ इन्होंने मिलकर किया है? ये किया है मास्टर कार्ड, मतलब ये मास्टर कार्ड बनाएगा ये 4 तरह के वेरिएंट्स बैंक ऑफ बड़ौदा के। याद रखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर तो सिंपल ही हो गया, वडोदरा हो गया गुजरात में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO कौन है? संजीव चड्ढा जी हैं। याद रखना है संजीव चड्ढा, बैंक ऑफ बड़ौदा के मास्टर कार्ड के साथ मिलकर इन्होंने 4 वेरिएंट जो हैं वो लॉन्च किए हैं। और एक ATM का नाम है एटर्ना। क्या है? एटर्ना या एटर्न। ये बेसिकली आप कह सकते हो उन कस्टमर्स के लिए है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंदर जो है वो आते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि कस्टमर्स जो ऑलरेडी जो है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। एक क्रेडिट कार्ड का नाम है स्वावलंबन। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि उन लोगों के लिए है जो लो इनकम एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो है वो आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। 2 मैं आपको बता ही चुका हूँ, चार्टर्ड अकाउंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इफेक्टिव के लिए। लेकिन बस इतना का नाम याद रखियो, एटर्ना स्वावलंबन जो है वो बेसिकली क्या है? क्रेडिट कार्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट किए हैं, किसके साथ मिलके? मास्टर कार्ड के साथ मिलके। 4 चीज़ें इसमें याद रखनी है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आपने याद रखना ही है कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजीव चड्ढा जी हैं, और हेडक्वार्टर तो वडोदरा गुजरात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये पिक्चर से आप सीखोगे इस क्वेश्चन को। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है वो एक आप कह सकते हो दवा बनाई है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ मिलके, जिसका नाम क्या रखा है? दैट इज इक्विन एंटीसीरम या इक्विन एंटीसिर। एक ही बात है, कैसे भी इसको नाम ले सकते हो। तो इन्होंने क्या किया था कि इनएक्टिवेटेड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 जो अभी चल रहा है, उसको जो है वो 10 हेल्दी हॉर्सेस में डाला था और 21 दिन जो है वो जांचा उसको, तो उसमें पाया गया कि उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज जो है वो क्या हो चुके थे? डेवलप हो चुके थे। मतलब टेस्ट क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। अब ये ह्यूमन टेस्टिंग के ऊपर है कि अब क्या करेंगे कि ब्लड सीरम एक जो है वो लिया जाएगा। ब्लड सीरम में जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगे और वो कोरोना से लड़ने के लिए जो है वो बॉडी में डाले जाएंगे। जब बॉडी में डाला जाएगा तो इससे इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट होगा और आपको जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसको कहा गया दैट इज इक्वाइन एंटी सीरम। तो याद रखना किसने इसको डेवलप किया? ICMR ने इसको डेवलप किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डेवलप किया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम बरगवा। ICMR के हेड डायरेक्टर कौन है? बलराम बरगवा। जो याद करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ, कई बार जितना मुझे याद रहता है उतना मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बता देता हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो आपने क्या रखनी है? याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ इंडिया में कि जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट बना रहा है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, क्योंकि वो एक इंडिजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, एक यूनिक कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको आप ऑनलाइन जो बेच सकते हो, क्योंकि उनका हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचा जा सकता है। तो उसके लिए ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस बनाया हुआ है कि जितनी भी ट्राइब्स हैं सारी की सारी वो अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। और सरकार बताएगी कि किस तरह से जो है उसके साथ जुड़ना है और किस तरह से सरकार जो है वो उसको क्या करेगी? प्रमोट करेगी। मतलब प्रमोट करने की ड्यूटी है वो भी किसको दी गई है? सरकार को दी गई है। तो
तो आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का है। भाई ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, कौन सी मिनिस्ट्री का हो गया, तो आप कहोगे सर ये भी कोई क्वेश्चन था, ट्राइबल अफेयर्स का था। ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, कौन है करंटली मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा जी। कौन है, अर्जुन मुंडा जी। तो वो उन्होंने जो है वो इसको लॉन्च किया है। तो याद रखना है कि क्यों किया गया है और उसका पर्पस क्या है। तो मिनिस्टर आपको साथ में पता लग गया। इंडियाज ई मार्केट प्लेस, लार्जेस्ट मार्केट प्लेस फॉर द ट्राइबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो, और साथ में याद रखना है कि एसोचैम की तरफ से जो है वो इसको क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया। एसोचैम का मतलब है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बना रहे हैं ट्राइबल्स के लिए, ताकि वो अपने अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो बेच सकें, और इससे क्या होगा, उनकी इनकम में लाभ होगा, और वो भी जो है वो अपने लाइवलीहुड को जो है वो रख सकते हैं अपने पास। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक लॉन्च 3 months लॉन्ग नेशन वाइड कैंपेन नेम्ड एज ग्राम संपर्क अभियान। किसने जो है वो ग्राम संपर्क अभियान जो है वो कैंपेन लॉन्च किया है, ताकि गांव तक पहुंच सकें और गांव के लोगों को जागरूक कर सके कि किस तरह से जो है वो आप बैंक के साथ जुड़ सकते हो। मतलब ये बेसिकली आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इसका टारगेट है, और लोगों को सरकार की स्कीम्स जो बैंक के थ्रू चल रही है उसके बारे में बताना जो है वो जरूरी है। तो इसीलिए जो है वो इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये कौन से बैंक के द्वारा किया गया दोस्तों, ये किया गया है पीएनबी की तरफ से। किससे थ्रू किया गया है, पीएनबी के थ्रू से किया गया था। इसमें लोगों को अवेयर करना है कि डिजिटल हो चुका है दुनिया, क्रेडिट कैसे लिया जा सकता है, सोशल सिक्योरिटी कैसे है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जागरूक करना है। और ये कैंपेन जो है वो 31 दिसंबर तक जो है वो चलाया जाएगा। तो इसमें जो 2 कीवर्ड्स हैं वो क्या है, ग्राम संपर्क अभियान कौन से बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, पीएनबी के द्वारा चलाया जा रहा है। और याद रखोगे पीएनबी, पीएनबी का आपको टैगलाइन याद होना चाहिए, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली, आपको पता ही है। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है पीएनबी के, वो है एसएस मल्लिकार्जुन राव। कौन है, मल्लिकार्जुन राव, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, पीएनबी का इंपॉर्टेंट है मल्लिकार्जुन राव। जो इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं बता देता हूं आपको, जैसे पीछे अभी हमने किया, कौन से बैंक का हमने किया था पीछे, बैंक ऑफ बड़ौदा का, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीएनबी का इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे मल्लिकार्जुन राव जी जो है। और ग्राम संपर्क नाम से पता लग रहा है गांव के साथ क्या बनाना है, संपर्क बनाना है, ताकि उनको जागरूक जो है वो किया जा सके। तो यही 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो पीएनबी लॉन्चेस फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु हैज बीन चूजन एज द रिसिप्टेंट ऑफ द 2020 राइट लाइवलीहुड अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसको मार्क कर लो। राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, इसको अल्टरनेट नोबेल प्राइज कहा जाता है, अल्टरनेट नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है। क्योंकि ये कहा गया था कि पहले जो लोग, आप कह सकते हो कि इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस या फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, उनको भी नोबेल प्राइज दिया जाए, लेकिन नोबेल कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि भाई उसमें हम ऐड नहीं कर सकते इसको नोबेल प्राइज के अंदर। तो फिर इसको जो है वो क्या बनाया गया था, एक अल्टरनेट नोबेल प्राइज की तरफ से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। एक बंदा था जैकब वॉन, उन्होंने जो है वो फिर 1980 में इसको अपनी तरफ से जो है वो क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो इसीलिए ये अवार्ड जो है वो इतना फेमस हो गया, दैट इज राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो इन्होंने, सब लोगों ने स्ट्रगल किया है, आप कह सकते हो इक्वालिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जस्टिस के लिए, फ्रीडम के लिए, तो इसलिए इनको अवार्ड जो है वो मिला है। इसमें कौन कौन है, इसमें ये सारे के सारे लोग हैं, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन है। आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, डी। तो एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिस बेलित्स्की के बारे में। एलिस बेलित्स्की बेसिकली ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते थे वहाँ पे, और किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए उसके बारे में जो है वो बात करते थे। तो ये पहले बेलारूसियन हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, एलिस बेलित्स्की। नेक्स्ट आते हैं नसरीन सुतोदो। ये बहुत ही फेमस लेडी रही हैं, और ये कहाँ की है, ये ईरान की हैं। और इन्होंने फियरलेस एक्टिविज्म, मतलब फियरलेस वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की है, और ये भी फर्स्ट ईरानियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो लेडी हैं नसरीन सुतोदो। नेक्स्ट है ब्रायन स्टीवनसन। ब्रायन स्टीवनसन भी बहुत फेमस यूएस सिविल लॉयर हैं, बेसिकली वकील हैं एक तरह के, और इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के बारे में बात की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के बारे में बात की। नेक्स्ट लेडी है हमारे पास लोथी कनिंगम, बहुत फेमस लेडी रही हैं ये भी अपने कम्युनिटी के अंदर, अगर आप देखोगे। और इन्होंने ये अवार्ड जो जीता है वो अपने लोगों
की लैंड, इंडिजीनियस लैंड को बचाने के लिए और अपनी कम्युनिटी के लोगों के अंदर एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके उसको बचाने के लिए इन्होंने बात की है। तो लोती कनिंगम। तो ये सारे के सारे पर्सन अपने नाम याद रखने हैं, मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन आप चाहे किसी भी तरह से इसको याद कर सकते हो। इसको आप याद कर सकते हो इस तरह से भी, मतलब आपको बांसल तो याद ही है, बांसल मतलब आशु बांसल। तो BANL आप याद रखोगे, बी मतलब ब्रायन, A फॉर एलिस, N फॉर नसरीन, L फॉर लोती। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये चारों के चारों पर्सन आप यहाँ पे देख सकते हो, और इनको मिला है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। याद रखना है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, फेमस पर्सनैलिटीज। और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी जो है वो इसमें कैश प्राइज दिया जाता है, 82 लाख रुपीज हर बंदे को मिलता है, ईच है 82 लाख रुपीज ईच। नेक्स्ट आते हैं, हु रिसीव द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो बहुत ही सिंपल सा अवार्ड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अवार्ड है तो दोस्तों क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड किसको मिला? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को ये अवार्ड दिया गया है। और कैटेगरी कौन सी है इनकी अवार्ड वाली? इंटीग्रेशन, कन्वर्जेंस और दी ज्वाइंट एक्शन। सिर्फ ज्वाइंट एक्शन याद कर सकते हो वर्ड, तो उसमें आपको याद रहेगा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने काफ़ी कंपनीज के साथ मिलकर या काफ़ी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, खास करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर इन्होंने क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के बारे में बात की है कि किस तरह से हम फसल का जो रेजिड्यू बच जाता है पीछे काटने के बाद, उसको जलाना नहीं है, किस तरह से आप उसको कंट्रोल करोगे। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की जो आप कह सकते हो अचीवमेंट है। इसीलिए उनको ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अवार्ड मिला है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये अवार्ड जो है बेसिकली दिया गया है। इसमें एक इंडियन एक्टर को भी जो है अवार्ड मिला है। वो किसके लिए मिला है? वो आप कह सकते हो स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिला है। वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, क्योंकि उन्होंने बसेस को चलाया था। उन्होंने, आप देखोगे, काफ़ी लोगों को जो है वो लाइवलीहुड प्रोवाइड किया है। और वो एक्टर का नाम है सोनू सूद। सब लोग जानते हैं और सबने देखा है कि किस तरह से उन्होंने कोविड के दौरान जो है वो लोगों को बचाया है, उनको एक नई जो होप है वो बेसिकली दी है। तो आप इसको याद रखोगे। और आंसर क्या है इसका? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगर आपको किसी कंपनी का नाम पूछा जाए, एक्टर पूछा जाए, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वो किसको दिया गया? सोनू सूद को दिया गया है। और CII आपको पता ही है, CIA का हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली है। प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक। याद रखोगे, CIA के प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक जी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ इन्होंने मिलकर जो है वो इसको किया है। तो याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं साथ में कौन सी गवर्नमेंट को मिला, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उनके काम के लिए मिला है। तो मतलब दोनों को दिया गया है ये। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च्ड SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट कैरिंग 8000 पाउंड स्टफ टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बेसिकली इस न्यूज़ को हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि जो ग्रूमन, नॉर्थ टॉप ग्रूमन जो कंपनी है, जो आप कह सकते हो स्पेसक्राफ्ट बनाती है या लॉन्च करती है, तो उन्होंने अपने एक स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या रखा था? SS कल्पना चावला रखा था। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि कौन सी कंपनी ने जो है वो नाम रखा था या किसके नाम पे रखा था। ये दोनों चीजें आ सकती है, हमने क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। जो नॉर्थरॉप ग्रूमन साइजनस कंपनी है, उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम SS कल्पना चावला रखा था। अब वो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 8000 पाउंड का जो स्टफ है वो उसमें लोड किया जा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3600 किलोग्राम का जो पेलोड है वो रखा जा रहा है। उसमें बहुत सी चीज़ें लाइक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थिंग्स हैं उसमें। तो वो जो है वो साथ में लेके जा रहा है, कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो वो कौन सी आप कह सकते हो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वो किया जा रहा है। और वो किया जा रहा है किसकी तरफ से? नासा की तरफ से किया जा रहा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जा रहा है, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? USA से। तो याद रखोगे इसको, सिर्फ आपने SS कल्पना चावला और कंपनी का नाम नॉर्थरॉप ग्रूमन, उनका स्पेसक्राफ्ट है, तो वो नासा के स्पेसिंग लॉन्च स्टेशन से जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो इसको याद रखना। और कहाँ पे भेजा जा रहा है? इंटरनेशनल पोस्ट में। जाक्सा किसका है? जापान का, याद रखना है। और इसरो तो आपको पता ही है। कल्पना चावला लिस्ट ऑफ कार्गो स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 750 रूरल स्टेडियम। देखो कितने ज़्यादा स्टेडियम, रूरल स्टेडियम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, ताकि लोगों को नशे से दूर रखा जा सके,
ड्रग से दूर रखा जा सके और उनका ध्यान जो है वो हम एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में किसी एनर्जी एफिशिएंट चीज़ के ऊपर लगा सके। इसके ऊपर 105 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे, छोटे छोटे स्टेडियम्स जो है वो बनाए जाएंगे और ये लोकल गवर्नमेंट की हेल्प से जो है वो बनाए जाएंगे, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो है वो इसमें मेन रोल जो है वो क्या करेगी, प्ले करेगी। और ये कौन सी स्टेट है दोस्तों, ये है पंजाब, जिसके चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर कौन है इसके, वीपी सिंह बदनौर। कौन है गवर्नर, वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब में बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, लाइक अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप कह सकते हो वहां पे अगर आप देखोगे मोतीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोतीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज अगेन फेमस। दोसांझ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोसांझ ये तो याद रख सकते हो दलजीत दोसांझ जी के नाम से, दैट इज दोसांझ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बहुत ही फेमस है। और फेस्टिवल आपको बताइए पंजाब के, बैसाखी एंड लोहड़ी इज द फेस्टिवल ऑफ पंजाब, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो पंजाब। तो देख सकते हो यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, और ऐसे स्टेडियम जो है बनाए जाएंगे, 105 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टोटल कितने स्टेडियम बनेंगे, 750 स्टेडियम जो है वो बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड ग्राम दर्शन फॉर डिजिटल असेसिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है बेसिकली। इस स्कीम के अंदर कहा गया है कि लोगों को डिजिटली जो है वो जोड़ना है हर चीज के साथ, मतलब सरकार जो है वो जुड़ेगी डिजिटली लोगों के साथ। तो ग्राम दर्शन इसीलिए जो है इसका नाम रखा गया है कि जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले लोग हैं, उनको भी डिजिटल असेस मिल सके, उनको भी डिटेल मिल सके डेवलपमेंट स्कीम्स की, उनको भी जो है उनके विलेज में कौन सी चीज़ चल रही है, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके बारे में पता लग सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जो उनकी भी डिमांड है वो भी जो है वो सरकार तक पहुंच सके, तो इसको कहा गया ग्राम दर्शन। तो डिजिटली जो है वो लोगों को बताया जाएगा, डिजिटली मतलब लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या आप कह सकते हो कि किसी भी तरह जो है उनसे बात की जाएगी और उनको उनकी स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, डिजिटली बताया जाएगा। और योजना है कि 6197 ऑलमोस्ट 6200 ग्राम पंचायत तक पहुंचने की इसके अंदर क्या है, योजना है। और ये कौन सी स्टेट की तरफ से, ये है हरियाणा। किसकी तरफ से, हरियाणा। चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है कौन है यहाँ पे, मनोहर लाल खट्टर जी। कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मनोहर लाल खट्टर जी। और इतने गांव तक डिजिटली जो है वो पहुंचने की कोशिश है, ताकि लोगों को स्कीम से अवेयर करवाया जा सके, लोगों को ज्यादा, लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है वो सुना जा सके और वहां तक जो है वो पहुंचा जा सके। तो आप देख सकते हो मनोहर लाल खट्टर जी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, दुष्यंत चौटाला जी, तो याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जयंती आपको पता ही है 2 अक्टूबर, और साथ ही साथ जो है वो इनके जन्म दिवस पे जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है 155th है, मैंने कल ही आपको बताया है। उसमें दिल्ली आर्काइव्स की तरफ से जो है वो एक बुक लॉन्च की गई है, बापू दी अनफॉरगेटेबल। याद रखना है, बापू दी अनफॉरगेटेबल। और ये किसने लॉन्च की है, ये मनीष सिसोदिया जी ने जो है वो क्या किया, बुक को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, मनीष सिसोदिया जी ने लॉन्च किया इसको। अब इस बुक को जो है वो अगर आप देखोगे तो इसलिए लॉन्च किया था कि गांधी जी की फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर के बारे में जो है वो लोगों को पता लग सके। और इस पूरे की पूरी बुक को जो है वो दिल्ली आर्काइव्स और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज की तरफ से तैयार किया गया है। तो इसीलिए जो है वो दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने उसको लॉन्च किया और हाईलाइट किया कि गांधी जी को किस तरह से जो है वो हम पढ़ सकते हैं, गांधी जी की फिलॉसफीज को किस तरह से आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। उनकी रेयर फोटोग्राफ्स, उनके बारे में रेयर इंफॉर्मेशन जो है वो इस बुक के अंदर है, बापू द अनफॉरगेटेबल। नेक्स्ट आते हैं एक बुक, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स। तो अगर आपको ये याद है कि एक असुरा टेल नाम से एक बुक और भी आई थी, तो वो किसने लिखी थी, तो आप आंसर जो है वो दे सकते हो। आंसर क्या है इसका, आनंद नीलकंठन। तो उन्होंने जो है वो बेसिकली इसको क्या किया है, लॉन्च जो है वो किया है। आनंद नीलकंठन ने इस बुक को लिखा है, उन्होंने बेसिकली इसको लॉन्च किया है और असुरा टेल्स के नाम से। लेकिन ये किड्स बुक है, पहले भी वो असुरा टेल ऑफ दी वैंक्विश जो है वो लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वो उनकी पहली बुक थी, लेकिन अब उन्होंने किड्स के सेक्शन में भी जो है वो एंट्री मारी है। बहुत फेमस हुए थे ये उस टाइम पे जब इन्होंने बाहुबली बुक लिखी थी, बाहुबली द ट्रायोलॉजी, जिसके ऊपर जो है वो एस राजूमौली ने जो है वो एक मूवी बना दी बाहुबली, और जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही। तो बाहुबली ट्रायोलॉजी भी जो है वो किसने लिखी है, आनंद नीलकंठन जी ने। अदरवाइज इन्होंने काली, है ना, राइस ऑफ काली, राइज ऑफ काली, ये बुक लिखी। महाभारत के बारे में लिखा, मतलब ये मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आनंद नीलकंठन बहुत ही फेमस बुक्स हैं इनकी। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल 2 अक्टूबर 2020। तो गांधी जयंती के दिवस पे जो है वो वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स जो है वो मनाया जाता है, ताकि फार्म एनिमल की क्या महत्वता है उसके बारे में जो है वो लोगों को जागरूक करवाया जा सके, इसलिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है।
वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन जो है वो इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन गांधी जयंती तो आपसे पूछ नहीं सकते। अब डे ऑफ फार्म्ड एनिमल पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो गांधी जयंती के दिन ही होता है। कि गांधी जी ने स्लोगन दिया था कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, मतलब जो घर में आप पशु पाल रहे हो या फिर बाहर जो पशु पल रहे हैं फार्म के अंदर, तो उनको किस तरह से जो है वो हमने, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में जागरूक करना। तो ये आप साथ में याद रख सकते हो। क्लियर? चलो, तो ये थी हमारे पास 4 और 5 अक्टूबर की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस 300 लाइक्स हमें चाहिए ताकि हम और कंटेंट के ऊपर वीडियोस जो है वो आपके सामने लेके आ सकें। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन और करंट अफेयर सेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, ये हम पूरी कोशिश करते हैं। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप 1 महीने तक वीडियोस को लगातार देखोगे और साथ ही साथ जो है वो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को पढ़ोगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वीक नहीं रहेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल उसमें एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाए और आपके सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर में सही होने लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।